नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय अपना विज्ञान चल रहा है और इसके अपने 15 तक के जो लेसन है वो अपने कर चुके हैं। 16वां लेसन देखते हैं। आपका जो लेसन है 16वां वो है जल, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जल है तो कल है, जल है तो कल है। जल के बिना अपना जीवन संभव नहीं है। अपने एक टाइम 2 टाइम भोजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना अपने नहीं रह सकते। कि जल है तो कल है। यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। कि अपने जो भविष्य है वो किसके साथ है? जल के साथ ही सुरक्षित है। जल के बिना अपना जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है। आप शायद जानते हैं कि जो प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और एक विद्यालय में जल दिवस मनाया जाता है। आपके आयु वर्ग के बच्चों से पोस्टर आमंत्रित किए जाते हैं। इसी तरह आपको जल के बारे में लेख लिखने के लिए भी कहा जाता है। तो जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ये आपका याद रखने वाला क्वेश्चन है। तो आप उस टाइम जो पोस्टर बनाते हो, जो भी ऐसे लिखते हो, जल की जो भी इम्पोर्टेंस लिखते हो, तो उसके से खुद कुछ सीखते हो या नहीं? लेकिन लगभग जो है वो नहीं सीखते। उस टाइम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो जल है उसका व्यर्थ है, उसको जो बर्बाद है वो वैसे का वैसे ही करते हैं। तो हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही हम प्रतिवर्ष जल दिवस मनाते हैं। एक ही दिन हमको जल दिवस के महत्व के बारे में नहीं याद रखना, हमको हमेशा जल दिवस के महत्व के बारे में याद रखना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बाद में कोई भी याद नहीं रखता। तो इसीलिए अपने को जल के महत्व के बारे में पता होना चाहिए कि जल हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पृथ्वी पर चाहे कितने भी प्रतिशत भाग पर जल है, लेकिन जो हमारा पीने योग्य जल है वो 2 से 3% तक का जो जल है वो ही हमारे पीने योग्य है। पेयजल धुलाई के लिए, खाना पकाने के लिए, सफाई करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा है वो कितनी है? 50 लीटर प्रति व्यक्ति। यह जो मात्रा है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी जल के बराबर है। तो क्या आपके परिवार को कम से कम इतना जल मिल रहा है? तो यदि हाँ, तो आप उसके लिए क्या हो? भाग्यशाली हो, क्योंकि अपने देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इतना पानी, क्या इससे आधा पानी भी नहीं मिलता। तो ये संयुक्त राष्ट्र जो है उसने यह प्रति व्यक्ति के लिए इतनी जो मात्रा है वो बताई है कि इतनी जो मात्रा प्रतिदिन में लगती है। कुछ स्थानों पर क्या होती है, जल की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो नलों में पानी का न आना, जल भरने के लिए फिर लंबी लंबी कतारें लग जाती है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, जल की मांग के लिए धरने प्रदर्शन होते हैं। यह ऐसे जो दृश्य हैं वो विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि सर्दी के टाइम में तो जल का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन गर्मी के टाइम में, ग्रीष्म अवकाश में, ग्रीष्मकालीन में, ग्रीष्म ऋतु में ही इसका जो है जल का ज़्यादा यूज़ होता है। तो फिर समाचार पत्रों पर भी आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी, देखी होगी। 16.1 क्रियाकलाप क्या कहता है कि आप समाचार पत्रों, पत्रिकाओं से जल की कमी से जो संबंधित समाचार लेख हैं, चित्र की जो कतरनी हैं, उनको इकट्ठा करके उनको ही आपको एक स्क्रैप पुस्तिका में चिपका सकते हो। फिर उनके बारे में अपने मित्रों से आप चर्चा कर सकते हो। जनता द्वारा जो झेली की समस्याएं हैं उनको भी सूचीबद्ध कर सकते हो, तो कक्षा में उन पर चर्चा कर सकते हो। जल की जो कमी है वो पूरे विश्व के लिए क्या है? चिंता का विषय बन गई है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में विश्व के जो 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। ये देखने से लगता है कि विश्व की जो 1/3 से अधिक जो जनसंख्या है उसको जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। जल की कमी के विषय में चर्चा करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी में उपयोग किए जाने वाले जल की मात्रा है वो कितनी है। तो देखो, इसके लिए 16.1 आपको दे रखा है कि कितना जल उपलब्ध है। अंतरिक्ष में लिए गए जो पृथ्वी के चित्र को देखते हैं तो उसमें अपने पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी है वो कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। ऐसा क्यों?
क्योंकि अनुमान कहते हैं कि पृथ्वी पर ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है, इसलिए ये कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। तो पृथ्वी की जो सतह का 71% भाग है ना, वो जल से ढका हुआ है, लेकिन ये सारा जो पानी है ये हमारे पीने योग्य नहीं है। तो पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालाबों, ध्रुवीय बर्फ, भौमजल वायुमंडल में पाया जाता है, परंतु इसमें से जो अधिकांश जल है वो इसी रूप में मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए जो उपयुक्त जल है उसे क्या कहते हैं? अलवण जल कहते हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल कहते हैं। अलवण जल को ताज़ा जल कहते हैं। ऊपर बताए गए स्रोतों से अपने को अलवण जल की जो सापेक्ष की मात्रा है वो आगे सारणी में जैसे दे रखी है 16.2 में। देखो क्या है कि जो मध्यम माप की अपने साइज की बाल्टी को लेकर उसे जल से भरते हैं तो इसमें 20 लीटर पानी आता है। तो मान लीजिए बाल्टी का जल क्या है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को अपने एक बाल्टी जो भर ली ना अपने घर में, उसको क्या मान लो, जो पृथ्वी पर पाया जाता है 71% पानी है, उसको आप वो बाल्टी वाला पानी मान लो कि इतना पानी पृथ्वी पर पाया जाता है। फिर इसमें क्या करो, 5 ml क्षमता का चम्मच ले लो और उस बाल्टी में से 100 चम्मच जल, 1 चम्मच ले लो और उसमें से 100 चम्मच जल आप किसी भी मग में डाल लो। यह जो है वो पृथ्वी पर उपलब्ध अलवण जल को प्रदर्शित करता है। और मग से फिर क्या करो, 30 चम्मच जल को कांच के किसी गिलास में डाल दो। फिर उसमें से मग में से 30 चम्मच को कांच के गिलास में डाल दिया। यह जो भौमजल के रूप में पाए जाने वाला उपयोग योग्य जल की मात्रा के समान है, जो उपयोग किया जा सकता है ऐसे जल के समान है। अंत में क्या करो, मग में से 1/4 जो चम्मच है वो बाहर निकाल लो। 1/4, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा, 1/4 समझते हो ना। तो यह है वो विश्व की सभी झीलों, नदियों में उपस्थित कुल लवण जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो अब आप सोच सकते हो इस प्रकार की कौन सा पानी हमारे कितना और पीने योग्य है। इसके आगे का जो लेसन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।